हेलो फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रूविंग रिजल्ट्स रिलेटेड टू पी एन आर इज इक्वल्स टू एन पी आर विच इज गिवन बाय एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन टू एन माइनस आर माइनस वन, जिसको कि हम एक फॉर्मूला बना के लिखते थे। मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं साइड में नोट कर दे रहा हूँ। आपको पता है एन पी आर, या आप बोल सकते हो पी एन कॉमा आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन टू एन माइनस आर माइनस वन। ये हमको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। और एक बात और हमको पता होनी चाहिए, ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है इसको करने से पहले दैट इज n प्लस वन into n factorial is equals to n plus 1 factorial। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको दिखाया हुआ है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, देखिए 4 फैक्टोरियल और ये मल्टीप्लाइड बाय 5 है। तो मैं आपसे पूछता हूँ इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे भाई इसका मतलब तो है कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे ऐसा, फिर आप बोलोगे ये तो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो देखिए 4 फैक्टोरियल के जस्ट पहले नंबर अगर 4 का कंसेक्यूटिव नंबर है मतलब 5 है, मतलब 5 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 प्लस 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसको मैं सॉरी 5 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए 4 प्लस 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इज गिवन बाय 5 फैक्टोरियल, या मैं बोलूं 4 प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से देखिए 4 की पोजीशन कौन ले लेता है n, ठीक है, इंटू n प्लस 1। तो ध्यान रखिए जब भी n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई हो n का कंसेक्यूटिव नंबर मतलब n प्लस 1, तो उसका आंसर आता है n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये मैंने नोट रखा, यहाँ पे नोट किया हुआ है। चलिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आर डी शर्मा का एग्जांपल है, बोला जा रहा है पी एन कॉमा एन इज इक्वल्स प्रूव दैट, ठीक है, प्रूफ करना है हमको, प्रूव दैट पी एन कॉमा एन इज गिवन बाय 2 टाइम्स पी एन कॉमा एन माइनस 2, ठीक है। तो फॉर्मूला हमको पता ही है। हम सबसे पहले सोचते हैं कि भाई इसका एलएचएस क्या है। ध्यान से देखिए इसका एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका वो है पी एन कॉमा एन, मतलब क्या है ये है। और आपको डायरेक्ट भी लर्न होना चाहिए, याद होगा आपको पी एन कॉमा एन हमने क्या पढ़ा था एन फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ पी एन कॉमा एन क्या पढ़ा था आपने एन फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो पी एन कॉमा एन क्या हो जाएगा, बिकॉज देखिए एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, आर की जगह क्या है एन, तो एन माइनस एन फैक्टोरियल मतलब एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल भी आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे नोट कर देता हूँ 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, ठीक है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। मतलब LHS जो आपको गिवन है n फैक्टोरियल गिवन है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम RHL राइट हैंड साइड RHS लेके चलते हैं और हम देखते हैं कि RHS लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो RHS हम लेके चले राइट हैंड साइड विच इज गिवन एज 2 इंटू पी एन एन माइनस 2, ये हमको सॉल्व करना है और हमको लेके क्या आना है एन फैक्टोरियल। तो आरएचएस में लेके चल रहा हूँ मैं, एलएचएस के इक्वल लेके आऊंगा इसको, इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब इसको ध्यान दीजिए जरा, पी एन कॉमा एन माइनस 2 को आप फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, देखिए फॉर्मूला तो आपको सिंपल पता है, एन पी आर इज गिवन बाय एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 तो ऐसे ही रहेगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये देखिए ये n जैसा, n तो n जैसा बिहेव कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट r की जगह कौन आ रहा है n माइनस 2 आ रहा है, r की जगह कौन आ रहा है n माइनस 2। तो जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो 2 इंटू एन फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, तो n की जगह तो n ही रहेगा, माइनस r की जगह क्या आ जाएगा n माइनस 2, यस। और ध्यान रखना है माइनस लगा के आपको, ये देखिए r की जगह आपको क्या रखना है n माइनस 2, तो ध्यान रखना है आपको r
जो कि n-2 है उसको ब्रैकेट में रखना है, बिकॉज ये माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज होगा, ठीक है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू 2 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस, ब्रैकेट आप खोलोगे, n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू, देख सकते हो आप, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n से n कैंसिल हो गया, ठीक है ना। देखिए फैक्टोरियल में कुछ भी लिखा हो तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फैक्टोरियल के अंदर n माइनस n प्लस 2 लिखा है, n से n कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और 2 इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 क्या होता है 2 होता है, ठीक है ना। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आ गया n फैक्टोरियल, एंड n फैक्टोरियल इज व्हाट, n फैक्टोरियल इज npn मींस pn कॉमा n, ठीक है ना। तो विच इज इक्वल्स टू LHS, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हम लेके चले और राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन क्वेश्चंस में, बस आपको फैक्टोरियल का फंडा पता होना चाहिए जो लास्ट क्लासेस में हमने प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है pn, n विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो और मेरे को लाना क्या है, मेरे को लाना है जो राइट हैंड साइड मुझे गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है pn, n-1, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं npn-1, ठीक है ना। तो मैं राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेके आऊंगा। देखिएगा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, r की जगह क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल इज व्हाट 1, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दोनों ही 1 के इक्वल होते हैं, तो 1। और किसी भी नंबर को, बिकॉज n फैक्टोरियल भी तो एक नंबर होगा ना, किसी भी नंबर को, जैसे कि 8 को आप 1 से डिवाइड लगाओगे तो 8 आता है, उसी तरीके से n फैक्टोरियल भी तो एक नंबर होगा, उसको आप 1 से डिवाइड लगाओगे तो n फैक्टोरियल ही आएगा। n फैक्टोरियल आ गया, मतलब n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो npn, या तो आप कैसे लिख सकते हो pn, n विच इज इक्वल्स टू LHS, यही लाना था। तो दूसरा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, pn, r, ठीक है। तो LHS देखिए आपको गिवन है यहाँ पे pn, r, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये LHS है। और RHS मेरे को गिवन है, तो RHS में लेके चल रहा हूं और LHS में लेके आऊंगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में RHS आपको क्या गिवन है, आपको RHS गिवन है pn-1, r, pn-1, r प्लस r इंटू pn-1, r-1, ठीक है ना। तो मैं RHS लेके चल रहा हूँ, LHS में लेके आऊंगा, मतलब मुझे ये जो कुछ भी दिया है RHS, इसको सॉल्व करके मुझे लाना है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो बहुत सिंपल है, इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ n-1 pr प्लस r इंटू n-1 pr-1, ठीक है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, लास्ट की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, इज इक्वल्स टू, देखिए अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, नॉर्मल PNR का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है ना। तो देखिए n की जगह कौन आ जाएगा n-1, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, तो n की जगह तो क्या हो जाएगा n-1, देखिए ये n-1 n जैसा बिहेव करेगा और r जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n माइनस r, r की जगह क्या आ जाएगा r फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस लगा है, लगा दिया हमने। फिर से ध्यान से देखिए, यहां पर r तो ऐसे ही आ जाएगा, ये हमने ऐसे ही लिख दिया। n माइनस वन कैसा बिहेव करेगा, n जैसा, और r माइनस वन कैसा बिहेव करेगा, r जैसा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना है अब हमको, क्या होता है n माइनस r, तो n की जगह क्या आ जाएगा n माइनस वन, और r माइनस वन को ब्रैकेट में रखेंगे, n की जगह n माइनस वन, n माइनस r की जगह क्या आ जाएगा r माइनस वन, इसको हमको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस वन माइनस r को मैं n माइनस r माइनस वन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। बिकॉज देखिए आपको पता है कि a माइनस बी माइनस सी लिखा हो तो आप इसको a माइनस सी माइनस बी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से n माइनस वन माइनस r को मैंने n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस r इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, n माइनस वन माइनस r माइनस माइनस प्लस वन फैक्टोरियल, वन प्लस का और वन माइनस का ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो वी गेट n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल प्लस r n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, n माइनस, देखिए n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमको लाना क्या है n फैक्टोरियल लाना है और डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल लाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है n माइनस r फैक्टोरियल है और यहाँ पर क्या है n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल है, ठीक है। तो देखिए इसको अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू, देखिए हमने डिस्कस किया था लास्ट की क्लासेस में कि आपको चेक करना है, देखिए n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो मैच कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आप ब्रैकेट लगाओगे इसमें, ठीक है, तो n माइनस वन फैक्टोरियल तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, कॉमन हो गया, n माइनस वन फैक्टोरियल तो कॉमन हो गया, ठीक है ना। बचता क्या है आपके पास, n माइनस वन फैक्टोरियल तो बाहर चला गया इस ब्रैकेट से, वन बाय आपके पास बचता है वन बाय n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस लगा है, लगा दिया हमने, n माइनस वन फैक्टोरियल बाहर जा चुका है, आपके पास बचा है r डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में डिस्कस किया था कि देखिए ये दोनों एक जैसे तो नहीं है बट लगभग इनमें कुछ सिमिलैरिटी है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि दोनों में चेक करिए कि कौन सा फैक्टोरियल छोटा है ना, ये हमने चेक किया था। तो छोटे वाले फैक्टोरियल को नहीं छेड़ते हैं, हम क्या करते हैं, जो दोनों में से बड़ा होता है बड़े वाले को हम किसके इक्वल करते हैं, छोटे वाले के, रिडक्शन मेथड से, याद है आपको। तो चेक करिए n माइनस आर माइनस वन छोटा है या n माइनस आर छोटा है, यस n माइनस आर माइनस वन छोटा है। देखिए क्योंकि देखिए n माइनस आर तो फिक्स है ना, ये तो है ही, ये तो इसमें भी है इसमें भी है। अब ये जो है इसमें हमने माइनस वन कर दिया, तो n माइनस आर माइनस वन इज लेस देन n माइनस आर, ठीक है। तो n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इज लेस देन n माइनस आर, मतलब आप इसको चेंज नहीं करोगे, आप किसको चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे, n माइनस आर को चेंज करोगे, क्योंकि हमने पढ़ा है जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होता है उसको हम चेंज करते हैं। और चेंज कैसे करते हैं, डिडक्शन मेथड से, ठीक है। डिडक्शन मेथड आपको याद होगा, जैसे कि 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 से आप 5 फैक्टोरियल में से 5 बाहर लेके आते हो
तो फैक्टोरियल में जो नंबर होता है उसमें 1 माइनस हो जाता है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा वो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा 1 बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस, देखिए r तो ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए अब n माइनस r को अगर आप बाहर लेके आते हो, बिकॉज ये फैक्टोरियल बड़ा था, मुझको इसको n माइनस r माइनस 1 बनाना है, तो n माइनस r मैं बाहर लूंगा तो डिडक्शन हो जाएगा 1 का अंदर फैक्टोरियल में, तो इट विल बिकम n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, लास्ट क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये इस तरीके से हो गया। ऐसे मैंने क्यों किया, ताकि मुझे n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन मिल जाए। ठीक है ना, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ऐसा है, और डिनोमिनेटर में देखिए बिकॉज n माइनस r माइनस फैक्टोरियल यहाँ पर भी है और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचता है आपके पास 1, ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर में n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल तो बाहर चला गया, r डिवाइडेड बाय n माइनस r, और ये n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर चला गया। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब देखिए ये हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, याद है 1 के नीचे 1 लगाया अपने मन से, 1 और n माइनस r का एलसीएम कितना हो जाएगा n माइनस r, या सिंपल शब्दों में बोलूं तो n माइनस r को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को इस r से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो n माइनस r इंटू 1 कितना हो जाएगा n माइनस r। ठीक है, प्लस लगा है, लगा दिया, r इंटू 1 r, देखिए r से r कैंसिल हो गया। ठीक है ना, r से r कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिलता है n इंटू n तो यहाँ मिला, और इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो न्यूमरेटर है ना, ये क्या है, तो आंसर है ये n फैक्टोरियल है। कैसे n फैक्टोरियल है मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं। देखिए यहां पे मैंने क्या नोट किया है, यहां पे मैंने नोट किया है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, और कोई भी नंबर का फैक्टोरियल लिखा और उसके जस्ट पहले उस नंबर का कंसेक्यूटिव नंबर आता हो, मतलब उसका नेक्स्ट नंबर आता हो, तो आंसर क्या होता है, आंसर n प्लस 1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो n माइनस 1 कोई नंबर है, n माइनस 1 एक नंबर है, उसका फैक्टोरियल है n माइनस 1 फैक्टोरियल का कंसेक्यूटिव नंबर कौन है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा भाई 4 का कंसेक्यूटिव नंबर बताओ, आप बोलोगे 4 प्लस 1, 5 का कंसेक्यूटिव नंबर बताओ 5 प्लस 1, तो मैंने पूछा n माइनस 1 का कंसेक्यूटिव नंबर बताइए, n माइनस 1 का कंसेक्यूटिव नंबर बताइए, मतलब इसके जस्ट बाद कौन आता होगा, है ना। n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आप बोलोगे भाई एक काम करो, जैसे 5 में 1 ऐड किया था इसमें भी 1 ऐड कर दो, तो n माइनस 1 में आपने 1 ऐड कर दिया तो आपको मिल गया n। ठीक है, तो n माइनस 1 का कंसेक्यूटिव नंबर कौन है, तो आंसर है n माइनस 1 का कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या है n। ठीक है, तो आपने देखा जिस तरीके से n फैक्टोरियल और n प्लस 1 n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 का जो आंसर आता है वो n प्लस 1 फैक्टोरियल आता है, उसी तरीके से इन दोनों का आंसर कौन आएगा, यस n फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया n फैक्टोरियल। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, एक तो उस एग्जांपल से, कैसे 4 फैक्टोरियल में अगर 5 का मल्टीप्लाई हो तो आंसर कितना आता है 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी समझ सकते हो। एक और तरीके से समझ सकते हो, कैसे, देखिए आप ऐसे समझ सकते हो कि कभी तो ये n फैक्टोरियल रहा होगा, मतलब जब ये n बाहर नहीं निकाला गया होगा तो कभी तो ये n फैक्टोरियल रहा होगा, और नेक्स्ट स्टेप में n बाहर ले आया गया होगा तो n माइनस 1 बच गया होगा। ठीक है, n बाहर आ गया होगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया होगा, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है n फैक्टोरियल, सिंपल, डिवाइडेड बाय। सिमिलरली नीचे देखिए आप,
देखिए ये जो नंबर लिखा है ना n माइनस आर माइनस वन, ये देखिए n माइनस आर माइनस वन का अगर कंसेक्यूटिव नंबर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे +1 कर दो, तो मैंने +1 करा, जैसे ही n माइनस आर माइनस वन +1 किया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, मेरे को मिला n माइनस आर, और ये देखिए इसके सामने क्या लिखा हुआ है n माइनस आर, ठीक है। तो ये हो गया n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल हो गया। इसको आप दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हो, कैसे, कभी तो ये n माइनस आर फैक्टोरियल रहा होगा, और n माइनस आर को हम बाहर लेके आए होंगे फैक्टोरियल से, तो फैक्टोरियल में n माइनस आर तो था 1 माइनस हो गया होगा, तो इसलिए n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इज गिवन बाय n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा ये क्या आया, तो ये आ गया आपका np, आर ही तो है, दूसरे शब्दों में बोले तो pn आर ही तो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम RHS लेके चले थे और LHS के इक्वल आ गया, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा सा फैक्टोरियल का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं, ठीक है। फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है, इट इज गिवन बाय Pn, R, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और आपको लाना क्या है, सॉरी RHS आपको क्या गिवन है, राइट हैंड साइड आपको गिवन है n इंटू Pn माइनस 1 कॉमा r माइनस 1 कॉमा r माइनस 1, ठीक है ना। तो चलिए RHS को लेते हैं और लाने की कोशिश करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए n इंटू, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, p ऐसे लिखूंगा, n माइनस 1 किसकी जगह ले रहा है, n की, तो n माइनस 1 और r की जगह कौन आ रहा है, r माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा r माइनस 1। फॉर्मूला लगाते हैं, n तो ऐसे ही होगा, npr क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, तो n फैक्टोरियल की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, तो n की जगह तो n माइनस 1, तो n माइनस r, r की जगह r माइनस 1, तुरंत ब्रैकेट में रखना है, ये ध्यान आपको रखना है भाई, r के साथ अगर कोई नंबर ऐड है या सब्ट्रैक्ट है तो आप, अगर अकेला r होता ना तब मत लगाओ ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीधे n माइनस 1 माइनस r हो जाता। r के साथ अगर कोई नंबर है तो फटाक सा ब्रैकेट लगाओगे, और फिर एक और ब्रैकेट ऐसे लगाओगे, और ये फैक्टोरियल, ठीक है। अब n इंटू, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इट विल बिकम n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 से 1 देखिए कैंसिल हो गया, और बहुत आसान है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि n माइनस 1 का कंसेक्यूटिव नंबर कौन है ना, तो n माइनस 1 का कंसेक्यूटिव नंबर कौन है, तो आप बोलोगे n माइनस 1 में 1 ऐड कर दो, मतलब n है, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज गिवन बाय n फैक्टोरियल। दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हो, n फैक्टोरियल कहीं पे लिखा है, आप बाहर ले लोगे n, तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, npr, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, pn, r which is equals to LHS। तो RHS लेके चले थे हम, और LHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शायद ये क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा हो, RD शर्मा का एग्जांपल नंबर 12 है, प्रूव दैट इफ इसको क्या पढ़ोगे आप, S is greater than or equal to R, मतलब S जो है वो R के या तो इक्वल है R के, या तो R से बड़ा है, और S is less than or equal to K, मतलब S K से छोटा है या K के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट
पी एन कॉमा एस इज डिविजिबल बाय पी एन कॉमा आर। पहले तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको एक यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, ठीक है। आप मैथमेटिकल रीजनिंग करोगे ना तो उसमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसको हम इफ देन बोलते हैं, या आप कंप्यूटर्स पढ़ते हो तो उसमें भी आपने देखा होगा इफ देन स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं सी या C++ में, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने अपलोड कर दी, वो आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वो चैप्टर बिल्कुल अलग से किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरे मैथमेटिक्स में जहाँ पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं या लॉजिकल स्टेटमेंट्स आते हैं तो हेल्पफुल होगा आपको थोड़ा सा। तो ये इफ देन स्टेटमेंट है, तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी, कंडीशन क्या गिवन है मुझे, कंडीशन गिवन है कि s जो है ना वो r से या तो बड़ा होता है या तो उसके इक्वल होता है, लेकिन ये s जो है ना वो k से छोटा होता है या तो k के इक्वल होता है। और मुझको क्या प्रूफ करना है, अगर ऐसा है तो, इफ अगर ऐसा है तो मुझको प्रूफ करना है कि देन प्रूव दैट Pn, s। अच्छा, अब मैं आपसे तुरंत पूछता हूं Pn, s को आप लिख क्या सकते हो? यस, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, Pn, r आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, ठीक है ना। कैसे पढ़ा था हमने? NPR जब हमने प्रूफ किया था, याद होगा आपको, थ्योरम 1 थी शायद, n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन टू n-r-1, ठीक है ना। तो Pn, s को आप क्या लिखोगे? आप Pn, s को लिख सकते हो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस s फैक्टोरियल विच इज गिवन बाय n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन टू n-s-1 फैक्टोरियल। जहां जहां आ रहे वहां s आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखिए हमको दिखाना है ये जो Pn, s है ना, Pn, s है, इसको पूरी तरीके से कौन डिवाइड करता है? इसको पूरी तरीके से डिवाइड करता है Pn, r। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब कि ये जो आप Pn, s को ऐसा ओपन करते हो ना, इसमें आपको कहीं कुछ ऐसा मिलना चाहिए। मतलब मैं फिर से करके दिखाता हूं, n, n-1, n-2 एंड सो ऑन टू आपको n-r-1 एंड सो ऑन टू n-s-1। आपको अगर n-1, n-2 में अगर आप किसी तरीके से ये दिखा ले जाओ कि ये प्रोडक्ट भी छुपा हुआ है कहीं पे, n-1, n-2, n-r-1 भी कहीं छुपा हुआ है, तो पक्का ये जो है ये किससे डिवाइड हो जाएगा? Pn, r से। कैसे डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि Pn, r क्या होता है? n, n-1, n-2 एंड सो ऑन टू n-r-1 से। ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ भी बच रहा होगा, इसका मतलब Pn, s इज डिविजिबल बाय Pn, r। ये आपको थोड़ा सा एक अप्रोच ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूं। मान लीजिए कि 7-8 जा क्या होता है? 56, ठीक है ना। 7-8 जा 56। अगर देखिए जरा, ये अब मैंने छुपा दिया, सपोज मुझे नहीं पता कि 7-8 जा 56 होता है, और कोई मेरे से बोलता है कि भाई शो दैट 56 इज डिविजिबल बाय 8, 56 इज डिविजिबल बाय 8। तो क्या करूंगा मैं 56 को चेक करूंगा, क्या मैं 56 को ऐसा लिख सकता हूं? अगर मैं 56 को ऐसा लिख सकता हूं, मतलब उसमें अगर 8 कहीं प्रोडक्ट में आए तो पक्का इसको 8 क्या करेगा? डिवाइड। ये देखिए कुछ बच जाता होगा, कुछ भी बच जाता होगा, 7 बच गए यहां पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बोलता है कि 110 इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है, या डिविजिबल बाय 11, तो मैं इसको क्या करूंगा? 11 × 10 ऐसा करूंगा और फिर मैं 11 लगा दूंगा, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे ये बोला जा रहा है Pn, s इज डिविजिबल बाय Pn, r, तो इसका मतलब पक्का ये है कि ये जो एक्सप्रेशन चल रहा है इसी में कौन छुपा होना चाहिए? जैसे देखिए 110 में कौन